हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दो खबर देंगे और दोनों ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं। दोनों ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं। पहली की हेडलाइन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर और दूसरे के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीजीटी पीजीटी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन। ये हम बता दें, ये केवल पद बढ़ाने की मांग पर ही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पोर्टल फिर से ओपन करने के लिए, मतलब मेरा मतलब है कि फिर से ताकि ये फॉर्म डाल सके, इस बात के लिए भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये दूसरी मांग है। और तीसरी मांग ये है कि एग्जाम की जो डेट है वो बताई जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस न्यूज को। यह है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी भर्ती 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार की 100 दिनी योजना, हाँ जी, जैसा कि आपने सुना होगा, योगी जी बहुत बढ़ चढ़कर जब सीएम बने थे तो कहते थे 100 दिन में गड्ढे मुक्त हो जाएंगी सड़कें, तो 100 दिन वाला हिसाब है। 100 दिनी कार्य योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने के मकसद से टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन स्कूलों में हजारों पद खाली होने के बावजूद, ये तो बात सही है, पद तो बहुत सारे खाली हैं, लेकिन जो पद दिए गए वो बहुत कम थे। 4163 के सापेक्ष आवेदन लिए गए, जबकि 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। लिहाजा पोर्टल एक बार फिर से खुलकर जिले से और रिक्तियां मंगाई जाए और परीक्षा तिथि भी घोषित की जाए, जैसा कि हमने आपको बता दिया। इनकी एक नहीं 3 मांग है। पहला, पद बढ़ाए जाएं, वो तदर्थ शिक्षकों के भी पद इसमें जोड़े जाएं, वो कई हजार हैं। दूसरा, फिर से पोर्टल ओपन किया जाए ताकि वो फॉर्म फिल कर सके। तीसरा, परीक्षा तिथि घोषित की जाए। हमें यह नहीं पता कि आयोग इनकी कितनी बात मानेगा या एक भी मानेगा, ये भी नहीं पता है, लेकिन हमारा काम आप तक की खबर पहुंचाना है, हम उसे काम को कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान, प्रदेश संयोजक अनिल उपाध्याय, वरुण शर्मा, कृपा शंकर निरंकारी, अरविंद कुमार, राजेश कुमार आदि शामिल थे। चलो, ये तो आपको नजर आ गया कि ये टीजीटी पीजीटी से जुड़ी खबर है। दूसरी खबर पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, 1,500 चयनितों को लगी 1-1 लाख की चपत। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1500 इंटू 1 लाख, आपको संख्या नजर आ जाएगी। हाँ जी, इतना फायदा सरकार को हुआ है भाई। 1 लाख में एक जीरो और बढ़ाइए तो 10 लाख हो जाते हैं, फिर एक जीरो और बढ़ाइएगा फिर 1 करोड़ हो जाते हैं, और फिर 15 बचता है। 15 करोड़ का ये मामला है। ये है क्या, 1,500 चयनितों को लगी 1-1 लाख की चपत। ये वो हैं जो सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं, ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। ज्वाइनिंग दे नहीं रहे हैं कि भैया ज्वाइनिंग लेटर ना, कोई से बड़ा होगा, कोई राजनीतिक फंक्शन महोत्सव होगा, तो सीएम जो चीफ मिनिस्टर है उनके हाथ से दिलवाए जाएंगे ज्वाइनिंग पत्र। इस उद्देश्य से वो रोके हुए हैं, ऐसा कहना है आयोग का, यही कहें शिक्षा निदेशालय। तो उन्हें मिल नहीं रहा ज्वाइनिंग, तो उनकी ज्वाइनिंग हो नहीं रही, और ज्वाइनिंग नहीं होगी तो सैलरी आएगी कैसे, और सैलरी नहीं आएगी तो सीधे तौर पर उन्हें देनी नहीं पड़ेगी, सरकार के अकाउंट में ही रहेंगे। चलिए क्या खबर है देखते हैं। नियुक्ति में विलंब के कारण राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पदों पर चयनित करीबन 1,500 विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए की चपत लग चुकी है। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है। एक कार्यक्रम में इन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने हैं, लेकिन शासन स्तर से कार्यक्रम का समय ही निर्धारित नहीं हो पा रहा है। काहे करें जब पैसे बच रहे और काम चल रहा हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 19 विषयों में जीआईसी प्रवक्ता 1342 पदों का परिणाम जून 2022 के 2 चरणों में जारी किया था। इसके बाद 10 से 20 अक्टूबर तक चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसी दौरान एलटी ग्रेड के शिक्षक 2018 के तहत 7 विषयों में वेटिंग लिस्ट में 123 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर दी गई।
ये तो काउंसलिंग की खबर है। तो इसका मतलब है कि इनकी सैलरी नहीं आई, उसी के बारे में लिखा है कि 1-1 लाख की चपत। चलिए इससे भी बेहतरीन खबर पर आते, आप भी याद रखोगे ऐसा भी होता है। आपके लिए जरूरी है कभी आप भी कभी किसी के बहकावे में ना आ जाए, किसी के प्रेशर दबाव में ना आ जाए। ये है उत्तर प्रदेश में है लिपिकों का कारनामा, नौकरी कर रहे शिक्षकों से लिया त्याग पत्र। क्लर्क